नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और वीडियो में। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा दो स्टॉक को। बात करें इन दोनों स्टॉक की, तो इन दोनों स्टॉक में आरबीआई की तरफ से हमें बड़ी खबर देखने को मिल रही है और यह खबर इन स्टॉक्स में भूचाल ला सकती है। तो ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि आरबीआई ने इन स्टॉक्स पर क्या एक्शन लिया है, जिसके चलते इन स्टॉक्स में आपको मंगलवार को बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप स्टॉक मार्केट में डेली काम करते हैं और अगर आपको इन स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिले तो यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी होने वाली है, क्योंकि आरबीआई की तरफ से जो न्यूज हमें देखने को मिल रही है इसका असर इन स्टॉक्स पर कैसा देखने को मिलेगा, यह आपको पता होना चाहिए। तो जानेंगे इन दोनों स्टॉक्स के बारे में कि आखिर इन स्टॉक्स पर आरबीआई ने क्यों एक्शन लिया था और अब हमें आरबीआई की तरफ से इन स्टॉक्स से जुड़ी क्या बड़ी खबर देखने को मिल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इससे पहले अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूँ। बात करें पहले स्टॉक की, तो मैं आईएफएल फाइनेंस लिमिटेड के बारे में बात करूं। अगर हम बात करें स्टॉक की, तो 0.83% की गिरावट हमें बीते दिन स्टॉक में देखने को मिल रही है। बात करें आईएफएल फाइनेंस की, तो जब हमें बाजार में आरबीआई से जुड़ी हुई खबर देखने को मिली, आरबीआई ने इनके खिलाफ एक्शन लिया, तो स्टॉक में हमें जोरदार गिरावट देखने को मिली। अगर मैं आपको इस स्टॉक की गिरावट दिखाऊं तो आपको यकीन नहीं होगा, यह स्टॉक हमें बड़ी गिरावट में उसके बाद देखने को मिला। बात करें स्टॉक के प्रीवियस हाई से अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देखिएगा यह स्टॉक हमें लगभग 43 या 46% तक नीचे लुढ़कता हुआ देखने को मिल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि आरबीआई के एक्शन के बाद आईएफएल फाइनेंस के स्टॉक पर हमें किस तरह का असर देखने को मिल रहा है। बात करें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, तो इन्होंने अब दोबारा एक स्टेटमेंट और जारी किया है आईएफएल फाइनेंस स्टॉक को लेकर के या इस कंपनी को लेकर के, जिसका असर आपको ट्यूसडे को स्टॉक मार्केट में आईएफएल फाइनेंस पर भी देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में आप आईएफएल फाइनेंस के स्टॉक पर नजर रखें। अगर आपको इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिले तो फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि आखिर अब हमें क्या न्यूज देखने को मिल रही है। बात करेंगे इस न्यूज के बारे में कि आखिर यह न्यूज हमें क्या देखने को मिल रही है। बने रहिएगा वीडियो में और दूसरे स्टॉक को भी हम देख लेते हैं और फिर एक साथ हम दोनों ही स्टॉक से जुड़ी हुई न्यूज को देखेंगे। अब बात करें दूसरे स्टॉक की, तो जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड के बारे में बात करूं। बात करें जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड की, तो आरबीआई ने इस कंपनी पर भी एक बड़ा एक्शन लिया था, जिसके चलते हमें इस स्टॉक में बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। बात करें स्टॉक की बीते दिन, तो 0.27% की हमें मामूली सी तेजी देखने को मिली। अगर हम बात करें स्टॉक की, तो यहाँ पर काफी अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद स्टॉक में हमें मुनाफा वसूली के चलते गिरावट देखने को मिली। तो आप समझ सकते हैं, बात करें जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड की, तो आरबीआई ने इस कंपनी पर भी बड़ा एक्शन लिया था, जिस कारण इस स्टॉक में भी हमें बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। अगर मैं आपको इस स्टॉक में गिरावट दिखाऊं तो आप देखिएगा यह स्टॉक भी आरबीआई के एक्शन के बाद काफी नीचे हमें आता हुआ देखने को मिल रहा है। बात करें स्टॉक की यहाँ से, इसके अगर हम हाई से कैलकुलेट करें तो यह स्टॉक लगभग हमें 34% या 35% के आसपास नीचे आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो कहा जा सकता है कि आरबीआई के एक्शन के बाद इन दोनों स्टॉक में हमें बड़ी गिरावट देखने को मिली है, जिसके चलते आपको इन दोनों स्टॉक्स पर नजर रखनी चाहिए। फ्रेंड्स, आप वीडियो को टिप्स या एडवाइस के रूप में ना लें, वीडियो एजुकेशन पर्पज के लिए, इन्वेस्टमेंट का फैसला आपका होना चाहिए, क्योंकि पैसा आपका है। अब बात करें फ्रेंड्स आरबीआई से जुड़ी उस न्यूज की, तो इस आर्टिकल के माध्यम से मैं आपसे वह न्यूज डिस्कस करूंगा और इस आर्टिकल में मैं कई सारी चीजें आपसे डिस्कस करूंगा। तो आप इस आर्टिकल को ध्यान से देख लीजिएगा ताकि आपको इस न्यूज के बारे में अच्छी तरह से पता चल सके। बात करें आरबीआई की, तो आरबीआई ने टेंडर जारी किया है इन दोनों ही एनबीएफसी कंपनी की। अगर हम बात करें तो इनकी स्पेशल ऑडिट कराने के लिए, तो आप समझ सकते हैं कि अब इन दोनों ही एनबीएफसी कंपनियों की जांच की जाएगी। जो भी आरबीआई को इसमें खामियां लगी हैं, अब आरबीआई उनकी जांच कराने के लिए एक टेंडर जारी करने जा रहा है। बात करें इस स्पेशल ऑडिट कराने का आरबीआई की तरफ से जो फैसला लिया गया है, इसमें बैंकिंग रेगुलेटर ने इसके लिए ऑडिटर्स नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और उसने दोनों स्पेशल ऑडिट कराने के लिए अलग अलग टेंडर जारी किए। तो कहा जा सकता है, बात करें आईएफएल फाइनेंस और जेएम फाइनेंस, तो दोनों के लिए ऑडिट कराने के लिए अलग अलग से टेंडर जारी किए गए हैं। तो बात करें आगे इस आर्टिकल में, तो जो भी ऑडिट फर्म सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी के पास फॉरेंसिक ऑडिट के लिए रजिस्टर्ड है, तो वो टेंडर के लिए प्रोसेस में हिस्सा ले सकती है। रिजर्व बैंक के मुताबिक टेंडर सबमिट करने की आखिरी तारीख 8 अप्रैल है। आरबीआई सभी पैमानों पर खरी उतरने वाली ऑडिट फर्म को 12 अप्रैल को काम सौंप देगा। तो कहा जा सकता है, अगर आरबीआई को कोई भी टेंडर फर्म जो ऑडिट करेगी उसे ठीक लगती है तो 8 अप्रैल तक वह अपना टेंडर सबमिट कर सकती है। और अगर बात करें इस टेंडर की 8 अप्रैल के बाद, तो 12 अप्रैल तक उस ऑडिट फर्म को जो है 12 अप्रैल तक यह काम सौंप दिया जाएगा, यानी कि 12 अप्रैल से स्पेशल ऑडिट जो है शुरू हो जाएगी। तो यह बात आपको पता होना चाहिए। बात करें इस आर्टिकल में आगे, तो काफी सारे फ्रेंड्स को पता होगा, काफी को नहीं पता होगा कि आईआईएफएल फाइनेंस की अगर हम बात करें तो आरबीआई की इन पर क्यों गाज गिरी थी, कि आखिर इन पर क्यों एक्शन लिया गया था। तो फ्रेंड्स यह भी हम देख लेते हैं। बात करें पिछले साल मार्च में, तो आरबीआई ने आईआईएफएल फाइनेंस की जांच की थी और उसने पाया था कि लोन की मंजूरी और डिफॉल्ट पर नीलामी के वक्त सोने की शुद्धता, वजन, जांच में गंभीर खामियां मिली थी।
लोन टू वैल्यू रेशियो का भी पालन नहीं हो रहा था, मतलब कि लिमिट से ज्यादा लोन का डिसबर्सल हो रहा था। कस्टमर के अकाउंट पर लगाए जाने वाले शुल्क में भी पारदर्शिता नहीं थी। तो आप समझ सकते हैं आरबीआई की अगर हम बात करें तो आईएफएल फाइनेंस की जांच की थी और उसे इनके बिजनेस को लेकर के बड़ी खामियां देखने को मिली थी, जिसके चलते आरबीआई ने इनके बिजनेस को लेकर के बड़ा एक्शन लिया था। बात करें जेएम फाइनेंशियल की तो आप देख सकते हैं कि इनके खिलाफ क्यों एक्शन लिया गया था। तो आरबीआई की अगर हम बात करें तो जेएम फाइनेंशियल के कामकाज में इन्हें बड़ी गड़बड़ियां मिली थी। इसकी जो आईपीओ की फाइनेंसिंग और एनएसडी यानी कि नॉन कन्वर्टल डिवेंचर सब्सक्रिप्शन में चीजें नियमों के मुताबिक नहीं थी। केंद्रीय बैंक यानी कि आरबीआई की अगर हम बात करें तो आईपीओ और डिवेंचर सब्सक्रिप्शन के लिए फाइनेंसिंग करने पर रोक लगा दी। बात करें जेएम फाइनेंशियल की तो किसी भी नए पब्लिक डेट इशू के लिए मैनेजर के रूप में काम करने से भी रोक दिया गया था। तो आप समझ सकते हैं जेएम फाइनेंशियल की अगर हम बात करें तो आरबीआई को इनके खिलाफ भी बड़ी बड़ी गड़बड़ियां मिली है, जिसके चलते इनके बिजनेस पर भी कई तरह की पाबंदियां लगाई गई है, जिसके चलते हमें आईएफएल और जेएम फाइनेंशियल के स्टॉक में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें न्यूज की तो न्यूज हमें अब यही देखने को मिल रही है आरबीआई की तरफ से कि इनकी जो स्पेशल ऑडिट है दोस्तों वह कराई जाएगी, जिसका असर आपको इन दोनों ही स्टॉक पर मंगलवार को देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में मैं फ्रेंड्स आपको बताना चाहूँगा, मैंने इन स्टॉक्स को पहले भी कवर किया था और मैंने तब भी आपको बताया था जब तक स्थिति क्लियर ना हो जाए आपको इन स्टॉक्स में कितनी भी गिरावट क्यों ना मिले आप इन स्टॉक से दूर रहें, क्योंकि इन स्टॉक्स में आगे आपको कितनी बड़ी गिरावट देखने को मिले इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर आरबीआई को सब कुछ ठीक लगता है और यह वास्तव में कोई गलती करती पाई जाती है या इनके बिजनेस को लेकर के कोई भी गड़बड़ी पाई जाती है तो इन स्टॉक्स में यहाँ से और भी बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। तो आप ऐसी कोई भी गलती ना करें कि यह स्टॉक गिर रहे हैं तो खरीदारी कर लें। पहले आप स्थिति को क्लियर होने दें, उसके बाद ही इन स्टॉक्स में कोई इन्वेस्टमेंट का अपना डिसीजन लें। तो यह थी खास अपडेट आईएफएल फाइनेंस और जेएम फाइनेंशियल स्टॉक पर। आरबीआई की तरफ से हमें इन कंपनियों पर और बड़ा एक्शन होता हुआ देखने को मिल रहा है, इनकी स्पेशल ऑडिट कराई जाएगी, तो यह बात आपको पता होना चाहिए। तो ये खास अपडेट की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।